अभी सांसद महोदय पुण्यतिथि बनाए और कहे कि उनके जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं उनके परिवार को कहे कि इन्हीं के रास्ते पे लोगों को चलना चाहिए। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हम बड़ा इज्जत करते थे सांसद महोदय। हम लोग किस रास्ते पर चले? उस रास्ते पर चलेंगे तो सारे लोग जल चले जाएंगे या मारे जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में अभी ट्रेंडी स्वामी जी के ट्रस्ट में दान की हुई जमीन पे वहाँ सरकारी डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य हो रहा है सोनबरसा गांव की तरफ में। दामोदर पुल में पुल की स्थिति खराब थी, पुल फंस गई थी। उस पुल को हम 4 करोड़ की लागत से बनवाया। लालू डेरा में पुल फंसा हुआ था, उस पुल का निर्माण कराया। कल्याणपुर में आने के लिए पुल नहीं था, उस पुल का निर्माण कराया। सलेमपुर पथ की स्थिति खराब थी, वो उस रोड को बनवाया। वहाँ बरगा का पुल हमने बनवाया, रमदेहरा का पुल हमने बनवाया। मेरे पिताजी ने ये सड़क जो है भैया चौरस्ता से कर्जा होते हुए जो कर्जा जाती है, इसको फिर भूमि रही है। यहाँ देवाराम जैसे संत यहाँ पैदा लिए हैं, स्वर्गीय रामानंद तिवारी ने संत यहाँ पैदा लिए, और उस धरती पे जो है इस तरह के लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं। आज संत शिरोमणि देवाराम जी के याद में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कर्जा गांव के जिला परिषद सदस्य पंडित गंगाधर तिवारी जी और मंच में उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक नीतीश मिश्रा जी, मंच में उपस्थित जिला के उपाध्यक्ष लाल बिहारी जी, प्रखंड प्रमुख अपने गेली साहु जी, और पीरों से प्रखंड प्रमुख जो हम लोग के बीच में आए हैं, नीरज तिवारी जी, संजय तिवारी जी, मंच पर बैठे हुए माननीय लोग और तमाम पंचायत से आए हुए पंचायत के सदस्यगण और यहाँ की तमाम जनता। संत देवराम जी के बारे में अभी बता रहे थे, उनके बारे में कितने बड़े संत थे कि उनको यहाँ के महाराज जी जो है इज्जत के रूप में 96 बीघा जमीन जो है उनको दान में दी गई। गंगाधर पांडे जी से बहुत पुराना मेरा संबंध है। जब हम लोग के पिताजी चुनाव में लड़ते थे उस समय एकदम नौजवान थे और खूबसूरत चेहरा, लेकिन धोती पहन के घुमा करते थे। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था कि इतना सुंदर काया जो है धोती पहन के घूम रहा है गांव में, और लोग महाराज जी कहते थे। बाद में पता चला कि महाराज जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार में इतने बड़े संत हुए, इसीलिए इनके इज्जत के रूप में पूरे सारे लोग यहाँ पूछते हैं इस परिवार को महाराज जी। शाहपुर संतों का भूमि रहा है। यहाँ स्वर्गीय पंडित रामानंद तिवारी जी की जन्मभूमि भी रही, जिसको राजनीति में महान संत कहा जाता है। जिस गांव में जाइए, जहां भी जाइए, उनका आज भी लोग गुणगान गाते हैं कि वैसा नेता न अभी कोई पैदा लिया नहीं और न कोई दिखता। 52 से प्रतिनिधित्व किए, देश आजाद हुआ जो पहली चुनाव हुई तब से प्रतिनिधित्व किया, 80 तक सांसद रहे, मंत्री रहे, लेकिन एक भी मकान पक्का का मकान अपना गांव में नहीं बना पाया। इतने बड़े संत हैं, संतों को भूमि रही है। आज तो बहुत सारे लोग पुण्यतिथि मनाते हैं और जायज है, परिवार वाले लोग मनाते हैं। क्या हाल था शाहपुर का? शाहपुर में पूरे शाहपुर का 10 सालों तक रंजित कर दिया था। हमको चुनाव में कोई इच्छा नहीं थी। मेरी इतनी स्थिति खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति, कि हम काम धंधा व्यापार में लगे हुए थे अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए। यही जितेंद्र चौबे जी हैं सिकरिया के पिताजी, चुनाव बोले कि हम लड़ेंगे, तो चुनाव मेरे मत पे आ गया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इन लोगों के कहने पे हम लालू जी के यहाँ जाना शुरू किए 2010 में।
मेरे पिताजी उस समय राज्यसभा के सांसद थे। नीतीश जी को बोले कि भाई मणिपुर जो है लालू जी के यहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा जा रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें, अगर वहां से चुनाव भी लड़ता है तो हमको परेशानी क्या है। और उन्हें कहे कि अगर लड़ना चाहता है तो डुमरांव से वो बोली मणिपुर चुनाव लड़ रहा है, जहाँ से बदन पहलवान जी चुनाव विधायक हुए थे। लेकिन हम मना कर दिए इसलिए कि मेरे इस भूमि से लगाव था कि संतों को भूमि रही है। यहाँ देवाराम जैसे संत यहाँ पैदा लिए हैं, स्वर्गीय रामानंद तिवारी ने संत यहाँ पैदा लिए, और उस धरती पे जो है इस तरह के लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं। 2010 में हमको टिकट नहीं मिला और हम टिकट छुड़ाए थे डुमरांव का, लेकिन 2015 में लालू जी टिकट दिए और चुनाव जीत गए और कहे थे कि चुनाव अगर हारेंगे इस व्यक्ति से तो दोबारा चुनाव हम यहाँ से लड़ेंगे। इसी शर्त से चुनाव लड़े और चुनाव आप लोगों ने जीता था। और देखिए पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आप घूम के देखिए, अन्य विधानसभा भी आप लोग घूम के जाके देख लीजिए। पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति देखिए कितनी अच्छी। रेफरल अस्पताल की बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ बिल्डिंग का निर्माण कराया 4 करोड़ का लागत से। एक डिग्री कॉलेज नहीं था शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। अभी ट्रेंडी स्वामी जी के ट्रस्ट में दान की हुई जमीन पे वहाँ सरकारी डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य हो रहा है सोनबरसा गाँव की तरफ। दामोदर पुल में पुल की स्थिति खराब थी, पुल फंस गई थी, उस पुल को हम 4 करोड़ की लागत से बनवाया। लालू डेरा में पुल फंसा हुआ था, उस पुल का निर्माण कराया। कल्याणपुर में आने के लिए पुल नहीं था, उस पुल का निर्माण कराया। सलेमपुर पथ की स्थिति खराब थी, वो उस रोड को बनवाया। वहाँ बरजा का पुल हमने बनवाया, रमदेहरा का पुल हमने बनवाया। मेरे पिताजी ने ये सड़क जो है बिहिया चौरस्ता से कर्जा होते हुए जो कर्जा जाती है इसको PWD में करवाया। नहीं तो याद है कि 5-5, 6-6 फीट इस इलाके में गड्ढा रहती थी, गाड़ी आने जाने में इतनी तकलीफ थी। काफी काम कराया है। 1-2 समस्या बची हुई है, उसका भी हम लोग चाहते हैं कि बांध जो है ये जुड़ जाए, बक्सर तक हम लोग का आने जाने की सुविधा हो जाए। इस कार्य में हम लगे हुए और ईमानदारी के साथ लगे हुए। अभी सांसद महोदय पुण्यतिथि बनाए और कहे कि उनके जो यहाँ के पूर्व विधायक है उनके परिवार को कहे कि इन्हीं के रास्ते पे लोगों को चलना चाहिए। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हम बड़ा इज्जत करते थे सांसद महोदय। हम लोग किस रास्ते पर चले, उस रास्ते पर चलेंगे तो सारे लोग जल चले जाएंगे या मारे जाएंगे। यहाँ स्वर्गीय विदेशी दुबे जी भी विधायक बने हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसी भूमि है। और जितने भी पंचायत के लोग समस्या बताए, अपनी समस्या बताए हैं, तनख्वाह कम मिलता उसकी समस्या हो या अफसरशाही हो, हम मानते हैं अफसरशाही है। अफसरशाही से हम लोग लड़ते हैं। मेरा लड़ने का एक ही तरीका है, हम सच से लड़ते हैं और जीतते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो हम लड़े और जीते नहीं। और देश में क्रांति की जरूरत थी तो क्रांति हुई नहीं, और उसी व्यवस्था को लेकर हम लोग चल रहे हैं जो अंग्रेज ने अधिकारियों के थ्रू अपने देश का राज किया। आज भी वो व्यवस्था जो बता रहे हैं समस्या है, लेकिन हम लोग हमेशा उसको लड़ने का प्रयास करते हैं। सभी लोग उस व्यवस्था को बदलना चाहिए। और सरकार से लड़ना बहुत कठिन काम है। कितने लोग लड़े और सही हो गए सरकार से। समस्याएं हम लोग उठाते रहते हैं। चापाकल की समस्या है, चापाकल समस्या मेरे फंड में हम ही एक विधायक है जो पूरे 1520वें जो काल में उसमें चापाकल हमने लिख के दिया। कई जगह गड़े, कई कार्यकर्ता लोग आते हैं, ले जाते हैं और गाड़ते हैं, और आज भी कहीं न कहीं जो है लड़ते रहते हैं। लेकिन चापाकल में समस्या क्या है, किसी गांव में दीजिएगा तो सभी लोग मानने लगते हैं। जिनके यहाँ कल है वो भी मानने लगते हैं, जिनके यहाँ कल है वो चयनित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सभी लोग जो लिस्ट देते हैं, शिवपुर की तरफ कोई उप मुखिया हमको लिस्ट भेजा, सभी जगह हम PhD में करके काम गड़वा रहे हैं। इंदिरा आवास का पहले मुखिया के पास हुआ करता था, जिसको आज प्रधानमंत्री आवास योजना करते थे, अब ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में आप लोग को आवेदन जब खुलेगा, वार्ड सदस्य मुखिया बताएंगे, उसमें आवेदन देना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे नियम बने, नियम कटने का नियम काफी रहता है उसमें, जिसके चलते करप्शन हो जाता है। लेकिन कोई भी मुखिया वार्ड अपने आप को बेईमान महसूस नहीं करे, क्योंकि काफी काम पंचायत के थ्रू, प्रमुख के थ्रू, जिला जो पार्षद उनके थ्रू काम होते हैं। चारों तरफ देखते हैं
19 भी सोचिए, लेकिन चारों तरफ काम अगर इन लोग नहीं रहते हैं तो जितना विकास हम लोग देखते हैं वो नहीं दिखता। आप लोग मेहमान नहीं, आप लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, सभी मुखिया करते हैं। और 5 साल के बाद कितने मुखिया जो है रिन्यूअल हो जाता है, कितने अच्छे मुखिया हार जाते हैं, क्योंकि मुखिया का चुनाव जाति को लेके, गांव को लेकर चुनाव होता है। सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग ईमानदारी से काम करते हैं, और हारे तो ये नहीं सोचे कि हम खराब है, कमी से हारे, कुछ कारणवश काम करते हैं। सभी लोग काम करते हैं, अधिकारी के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, योजनाएं उन्हीं के पास है। और हम लोग को भी कोई भी काम हो तो जिलाधिकारी से करना पड़ता है, डीडी से करना पड़ता है। और मान लीजिए एक झगड़ा हम किसी से कर लेते हैं, फिर दोबारा उनको फोन करने में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। एक बार हम किसी से झगड़ा हो गया, दोबारा हम फोन नहीं करते। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जो काम होने लायक है काम कर रहे हैं। आने वाले समय में शाहपुर में काफी विकास होगा, करते आए हैं और करते रहेंगे ईमानदारी से। किसी चीज किसी भी बात में पूछ लिएगा मेरे बारे में, मैं जरा सा भी पैसा किसी से नहीं लेता हूँ, किसी से नहीं करता, ईमानदारी के साथ करता हूँ और सभी लोग करते हैं। तो आज देवाराम की उनके संत की आज हम लोग उनके द्वार बनाने का संकल्प किए हैं, और गंगाधर पांडे जी भी हमको उसमें भागीदार बना रहे हैं कि उसमें आप आने वाले समय में उनका भव्य गेट बनाने में आप भी उसमें शामिल हुइए, सहयोग कीजिए। तो मैं उनको बोल चुका हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा जो है हम करेंगे, ये आप लोग का है। और हमारे बीच में नीतीश मिश्रा जी भी आए हैं, बचपन से हम लोग साथ रहे हैं, स्कूलिंग के समय से ही है। मैं इनका परिवार भी बहुत पुराना बिहार में एक छत्र राज किया। लोग मानते थे कि भाई जगन्नाथ मिश्रा जी कभी जो है मुख्यमंत्री पद से हट ही नहीं सकते। और उसके बाद लालू जी आए, और लालू जी के बारे में लोग कहा कि उनके वो इतने मजबूत हो गए कि वो कभी हट ही नहीं सकते। लेकिन सबका समय होता है। इनके परिवार के द्वारा भी बिहार का काफ़ी काम हम लोग किए हैं, काफ़ी बिहार आगे बढ़ा है। उनको भी अपने एरिया में आए हैं, उनको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। पेंशन सदों के साथ सभी को मैं प्रणाम करते हैं।